बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के साथ। सोमवार रात भवाली बाजार में एक भीषण अग्निकांड ने भारी तबाही मचाई। रात करीब 8 बजे एक पुरानी लकड़ी की दुकान से शुरू हुई आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और आसपास की 6 दुकानें और 4 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वो पूरी तरह जलकर खाक हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लकड़ी की बनी दुकान से आग इतनी तेजी से फैली कि दमकल के पहुंचने से पहले ही उसने कई अन्य प्रतिष्ठानों को घेर लिया। आग के दौरान एक एलपीजी सिलेंडर फटने से स्थिति और ज्यादा भयावह हो गई। नैनीताल के चीफ फायर ऑफिसर नरेंद्र सिंह कुंवर ने बताया कि नैनीताल और हल्द्वानी से कुल 7 दमकल वाहनों ने मौके पर पहुंचकर लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस भीषण हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि लाखों का नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि सभी प्रभावित संरचनाएं लकड़ी की बनी हुई थी। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और प्रशासन ने प्रभावितों के लिए राहत कार्य शुरू कर दिया है। नैनीताल फायर स्टेशन को सूचना मिली थी कि यहाँ भवाली में किसी दुकान में आग लगी है। तो वहाँ से हमारी एक गाड़ी खड़ी थी तो वो निकल गई थी टाइम से, और कुल मिलाकर 5 दुकानों में आग लगी थी। क्योंकि ये लकड़ी के पुराने मकान थे तो आग बहुत जल्दी फैल गई थी। और हमारे यहाँ पे एयरफोर्स की एक गाड़ी थी पीछे ही यहीं नज़दीक, और उसको भी कॉल करा गया, वो भी तुरंत पहुंच गई थी। बाकी एक गाड़ी हमारी भीमताल से आई और नैनीताल की कुल मिलाकर नैनीताल से 2 छोटी गाड़ी और आ गई थी। और उसके बाद जब आग बढ़ गई थी तो मुझे सूचना दी गई। लगभग 9 बजे मुझे सूचना मिली। मैं वहाँ से हल्द्वानी से 2 गाड़ी बल्कि एस्कॉर्ट करके कि जल्दी पहुँच जाऊँ, क्योंकि आगे आगे मेरी जीप चल रही थी, पीछे गाड़ियाँ चल रही थी। थोड़ी दूरी हल्द्वानी से ज़्यादा है, उसमें थोड़ा बड़ी गाड़ी क्योंकि टाइम लेती है तो थोड़ा उसमें टाइम लगा। बाकी नुकसान का आकलन जो अमरोहा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। गजरौला थाना क्षेत्र के कुदैना गांव में रिश्तेदारी में भात लेकर लौट रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली रहरा थाना क्षेत्र के मलकपुर के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस भीषण हादसे में ट्रॉली में सवार एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों और परिजनों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घायलों के पास के निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बन गया है। सूचना मिलने पर भारी संख्या में ग्रामीण अस्पताल में इकट्ठा हो गए। पुलिस बल मौके पर तैनात है और मामले की जांच कर रही है। बहराइच जिले में मनरेगा योजना में बड़े पैमाने पर धांधली का मामला सामने आया है। मनरेगा लोकपाल उमेश कुमार तिवारी ने चितौरा ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोकपाल का कहना है कि मास्टर रोल में गड़बड़ी का खुलासा करने पर बीडीओ ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। लोकपाल ने पुलिस अधीक्षक समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि तालाब खुदाई के काम में जहां केवल 10 मजदूरों की फोटो अपलोड की गई थी, वहीं मास्टर रोल में 300 मजदूरों के फर्जी उपस्थिति दर्ज की गई है। जब लोकपाल ने इस अनियमितता पर बीडीओ से स्पष्टीकरण मांगा तो उन्हें धमकी मिली। इस गंभीर आरोप के बाद चितौरा ब्लॉक में तैनात बीडीओ के खिलाफ जांच और उचित कार्रवाई की जा सकती है। तो जान से मारने की धमकी मिली है, आपने एक पत्र लिखा है सभी उच्च अधिकारियों को, क्या बताना चाहेंगे, क्या मामला है ये पूरा? एक्चुअल में यहाँ विकासखंड चित्तौरा में एक ग्राम पंचायत है मंझुआ बुजुर्ग, वहाँ पर मैंने MIS रिपोर्ट पे देखा डेली अटेंडेंस में फर्जी उपस्थिति दर्ज की जा रही थी। एक ही फोटो को बार बार MR पर लोड किया जा रहा था। कई MR चल रहे थे, एक ही फोटो डाली जा रही थी और एक ही टाइम, दोनों टाइम का फोटो अपलोड होना चाहिए था। तो इस तरह से विसंगतियां मैंने जब देखी तो वहाँ के वीडियो साहब को मैंने फ़ोन किया और बताया, वस्तुस्थिति से अवगत कराया उनको। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं इस पर, और मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देख लेता हूं, आकर के अटेंडेंस चेक कर लेता हूं। मुझे इसमें कुछ भाई फर्जीवाड़ा लग रहा है, एक ही फोटो बार बार डाली जा रही है,
यहाँ 30 MR 32 MR चल रहे हैं, 300 लेबर काम कर रहे हैं, एक ही फोटो बार बार डाली जा रही है। तो उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं गांव चेक करने वाले? हमारा विकास खंड है, हम क्यों चेक करने दें आपको, क्यों घुसने देंगे ब्लॉक में? मैंने कहा ठीक है, आप रोष में क्यों बात कर रहे हैं, आप तो प्रशासनिक पद पर हैं, PDS अधिकारी हैं। आजमगढ़ की धरती ने खेल जगत को कई बेमिसाल प्रतिभाएं दी है और इसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ गया है, नेशनल शूटर अर्जुन प्रताप सिंह। फिल्मों से निशानेबाजी का शौक पैदा हुआ और अपनी कड़ी मेहनत और जुनून के दम पर वो महज 3 साल के अंदर 15 मेडल उन्होंने अपने नाम कर लिया। आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र के जमुआ गांव के मूल निवासी अर्जुन प्रताप सिंह की शुरुआती शिक्षा गांव से ही हुई है। फिल्में देखने का शौक कब उनके करियर की प्रेरणा बन गया, यह उन्होंने तब पता चला जब उन्होंने राइफल शूटिंग में कई उपलब्धियां हासिल कर ली। शौक और जुनून में बदलने के लिए उन्होंने घर पर ही एयर गन से बोतलें और सिक्कों पर निशाना लगाना शुरू किया। खेल के बारे में जानकारी न होने के बावजूद दोस्तों से मिली सलाह पर उन्होंने बनारस स्थित राइफल शूटिंग क्लब ज्वाइन किया। 2 साल की प्रैक्टिस के बाद प्री स्टेट राइफल शूटिंग में भाग लेने का मौका मिला और यहीं से उनके निशानेबाजी की सफ़र की शुरुआत हुई। 50 मीटर रेंज में उन्होंने पहले स्टेट कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता और फिर नेशनल कंपटीशन में भी ख्याति प्राप्त कर अपने साथ साथ जिले का नाम भी रोशन किया। अर्जुन प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने प्री स्टेट से लेकर प्री नेशनल और नेशनल गेम्स में कुल 15 मेडल जीते हैं, जिनमें 4 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। उनका लक्ष्य ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना है। उसमें शूटिंग और निशानेबाजी का मैं देखता था, तो फिर वहीं से मुझे मेरे अंदर एक नहीं होता है सबके अंदर कि नहीं मैं भी ये कर सकता हूँ। तो उसके बाद मुझे धीरे धीरे फिर हम एक एयर गन खरीद के लाए। उससे मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, बोतल तरह के मारना, और सिक्का होता है लाइबॉय साबुन से लगा के सिक्के में निशाना लगाता था। तो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू एकदम डेली बाई डेली मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया घर पे ही। फिर मुझे 2 सालों के बाद पता चला कि बनारस में एक राइफल क्लब है जो JSV मॉल के पीछे है, वहाँ पे शूटिंग सिखाया जाता है, जहाँ से पार्टिसिपेशन में लोग जाके अपना मैच वगैरह खेलते हैं लोग। तो वहीं से फिर मैं धीरे धीरे अपना एक लोग मिले वहीं बनारस में हमको, जो पहली बार हमको प्री स्टेट मैच में मेरी मदद की है। फिर वहाँ से मैं धीरे धीरे खेलते खेलते फिर नेशनल में ख्याति प्राप्त निशानेबाज का उपलब्धि प्राप्त किया। कुल कितने मैच अभी तक आप खेले हैं, कौन कौन से आपको रैंक मिले हैं, कितने मेडल मिले हैं? उत्तर प्रदेश में मेरा पहला स्थान आया था जिसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था। उसके बाद फिर मैंने प्री नेशनल खेला, प्री नेशनल के बाद उसमें मुझे मेडल मिले थे। टोटल मेरे पास 15 मेडल मुझे मिल चुके हैं, जिसमें से 4 मेडल गोल्ड मेडल है और 5-6 मेडल सिल्वर है, बाकी के ब्रॉन्ज मेडल। आज हम बात करेंगे आजमगढ़ के उस शख्स रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र के उसरैना गांव में कल रात एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। किसी बात से नाराज होकर ये युवक खेतों में जा रहे हाई टेंशन लाइन के खंभे पर चढ़ गया, जिसे देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस बल, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस ने युवक को नीचे उतारने की काफी मिन्नतें की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ और घंटों तक खंभे पर ही चढ़ा रहा। देर रात करीब 2 बजे कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस और ग्रामीणों की मदद से युवक को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। हालांकि अभी तक युवक की पहचान और उसके खंभे पर चढ़ने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। इस मामले में ऊंचाहार के SO से संपर्क का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उनका CUG फोन नहीं उठा, जिससे विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। इलाज के लिए हम लोग CSC पे ले जा रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर जैसा कंडीशन बताएंगे उसी हिसाब उसका पता चला कहाँ का है? ये अभी यहीं बगल के गांव का है, उसके घर के लोग आए हुए हैं, जहाँ PSC पे उनको भेजा गया, वहीं पे उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा। अगर इसकी स्वास्थ्य सही रहेगा तो वो हैंडओवर करा दिया जाएगा। सर कितने घंटे का रेस्क्यू चला है? ये रेस्क्यू केवल हमारा 3 घंटे का चला। इलाहाबाद से टीम आई है, मेलीवा।
उमरिया जिले के आकाशकोट क्षेत्र के 25 गांव गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं, जबकि सरकार की 136 करोड़ की जल योजना धरातल पर ही बेअसर साबित हो रही है। नर्मदा जल लाभ संघर्ष समिति ने कलेक्टर को 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा, जहां पर तत्काल पानी की व्यवस्था करने की मांग की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पानी की कमी के चलते युवाओं की शादियां पर भी इसका असर पड़ रहा है और उन्हें गंदा पानी पीने को वो मजबूर हो गए हैं। समिति ने मांगे न पूरी होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है, जिस पर कांग्रेस विधायक ने भी सरकार की उदासीनता पर सवाल उठाए हैं। गंभीर होता जा रहा है। एक तरफ जो जल जीवन मिशन है और जल निगम है, जल निगम और जल जीवन मिशन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसमें व्यवस्थाएं हैं, उसकी जो मूल जल का स्रोत है उसमें बहुत कमी है और इंसानों के साथ गौ माता गर्मी के दिन में त्राही त्राही है। जल संकट सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। मैंने छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बसना एसडीएम कार्यालय परिसर में बच्चों के लिए लाखों रुपए की लागत से बनाया गया पालना घर अब खंडहार में बदल रहा है और उस पर राजस्व विभाग के कर्मचारी ने कब्जा कर लिया है। बच्चों और कामकाजी महिलाओं के लिए तैयार किया गया ये भवन अब बंद पड़ा है या फिर उसके अंदर पटवारी और राजस्व विभाग के अधिकारी बैठे मिलते हैं। लगभग 3.25 लाख की लागत से बसना नगर पंचायत द्वारा निर्मित ये पालना घर 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों के देखभाल के लिए बनाया गया था, ताकि कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों को यहां छोड़कर काम पर जा सके। लेकिन एसडीएम और तहसील कार्यालय होने के बावजूद जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में महिलाएं अपने बच्चों के साथ आती हैं, उन्हें तेज धूप में पेड़ों के नीचे बैठना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर जनता में आक्रोश है और पालना घर को तुरंत बहाल करने की मांग उठाई जा रही है। महासमुंद कलेक्ट्रेट विनय कुमार लंगेह ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है। यहाँ पालना घर बनाया गया था, जो महिलाएं तहसील ऑफिस और रजिस्ट्री ऑफिस में जो आती थी अपने छोटे छोटे बच्चे लोग को लेकर, उसके लिए यहाँ पर बनाया गया था, जिसमें लगभग 4-4.5 लाख रुपए खर्च किया गया है कलेक्टर साहब के आदेशानुसार। परंतु वहाँ पर वर्तमान में महिलाएं भटक रही हैं अपने बच्चों को लेकर तपती दोपहरी में, गर्मी में, परंतु वहाँ पर आरआई और पटवारी का क्वार्टर बना दिया गया है और जितने भी सामान थे वहाँ पर, टीवी, फ्रिज, कूलर, जितने भी सामान लगे थे, एसी, सब गायब हो चुका है। वहाँ से भ्रष्टाचार का आलम है। मेरा ये है कि जिस प्रयोजन से शासन ने और कलेक्टर महोदय की मंशा के अनुरूप एक कार्य किया गया था, उस कार्य का पालन होना चाहिए। ये तो अभी मेरे संज्ञान में आया आपके माध्यम से। एक बार इसको मैं अपना महिला बाल विकास के अधिकारी उनके माध्यम से चेक कराऊँ। सर, अगर दोषी पाया जाता है तो किस तरह की कार्रवाई होगी? पहले देखते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार का इशू आ रहा है, उसके बाद ही वहाँ की जो भी कार्रवाई करेंगे उसके बाद। जी, मैं कहना चाहूँगा कि पालना घर जिस उद्देश्य से बनाया गया है उसका उपयोग सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। पालना घर का उद्देश्य है कि माताएं अपने बच्चों को यहाँ पर स्तनपान कराएं, लेकिन उसका सही उपयोग यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ पर राजस्व अधिकारी अपना कब्जा करके बैठे हुए हैं। उपयुक्त अधिकारी से कहना चाहूँगा कि पालना घर का सही उपयोग किया जाए। महिला और बच्चे धूप में बैठे रहते हैं, उनको पालना घर बनाया गया है, उनका उपयोग उनको नहीं दिया जा रहा है। वो धूप में इधर उधर बैठे रहते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है। महासमुंद जिला प्रशासन ने कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। देश के कुछ राज्यों में JN.1 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर महासमुंद स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी पी कुदेशिया ने बताया कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए जिले के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध जिला चिकित्सालय में 6 ICU बेड और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 2-2 बेड आरक्षित करने की बात की गई है। शासन ने विशेष रूप से इन्फ्लुएंजा लाइक इनलेंस और गंभीर तीव्र श्वसन यानी कि SARI जैसे मामलों की निगरानी पर जोर दिया है। सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को IHIP पोर्टल पर नियमित रिपोर्टिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। फिलहाल महासमुंद जिले में कोविड-19 का कोई सक्रिय मामला नहीं है। बावजूद इसके जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग किसी भी संभावित लहर से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क और तैयार है। लोगों से कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सभी सावधानी बरतने और उपायों का पालन करने की अपील की गई है।
मुरादाबाद के मचोला थाना क्षेत्र स्थित गांव सिकंदर में एक स्कूल प्रिंसिपल पर अपने ड्राइवर को बेरहमी से पीटने और उसके बाद पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी का आरोप लगा है। पीड़ित ड्राइवर के माता पिता कई महीनों से न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। जानकारी के अनुसार ज्ञानपुर स्थित RS स्कूल के प्रिंसिपल ने ड्राइवर को खाने का सामान लाने भेजा था। आरोप है कि ड्राइवर द्वारा प्रिंसिपल की इच्छानुसार दुकान से सामान न लाने पर प्रिंसिपल ने 6 अन्य लोगों के साथ मिलकर उसे बेरहमी से पीटा। पीड़ित ड्राइवर के पिता ओम प्रकाश ने बताया कि वे इस घटना के बाद से जिले के तमाम अधिकारियों और यहां तक कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि शिकायत वापस न लेने पर उनके परिवार को घर पर आकर जान से मारने की धमकियां मिल रही है। पीड़ित परिवार ने अब जिलाधिकारी के समक्ष अर्जी लगाकर मदद और न्याय की गुहार लगाई है। पकौड़ी लेना भेजा दूसरे गांव में, वो चीज़ 2 तरफ मिलती है। लड़का बोला मैं दूसरी तरफ से ला दूं, तो कहना उधर से लेके आ। जबरदस्ती हुआ। किसने भेजा पकौड़ी? स्कूल के प्रिंसिपल ने। क्या नाम है स्कूल के प्रिंसिपल? विक्रांत। कौन सा स्कूल है? RS चिकंदी लाल ज्ञानपुर में। तो क्या मामला हुआ पूरा बताओ। मेरे लड़का इतना मारा है, बहुत दिक्कत है। मेरे लड़का टीटू, फोंटी, विक्रांत और कहते हैं ललित, 6 लोगों ने इतना मारा है बिकट है लड़के की। मेरे को मुझे भी उठाने नहीं दे रहे, अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई है और 8 महीना चल रहा है। थाने गए थे आप? थाने गए। ऐसा कोई अधिकारी नहीं छोड़ा है मुरादाबाद के अंदर। मैंने उसकी धोरत शिकायत नहीं करी। नकलों भी गई, मेरी किसी ने मदद नहीं करी। कैसे फिर रहे हमारी कोई मदद नहीं कर रहे। भीख मांगने लाख हो गए। फैसला को भी आए थे और उन्होंने नो कह दी फैसला के बारे में भी। जेल चले जाएंगे, हम जेल चले जाएंगे, एक फैसला नहीं करेंगे और हमारे घर पे भी आकर धमकी देते हैं। तुम्हें भी मार देंगे। तुम्हारा बेटा था। कितने पैसे लग गए तुम्हारे लल्ला? हमारे लड़के के 8 लाख रुपए लग गए थे। कहाँ एडमिट है इस समय? मैं पहले सरकारी में करा, सरकारी में से रेफर करवा दिया, फिर 2M। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे तहलका डिजिटल 20.27।